अगर आप अकाउंट्स प्रोफाइल में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन मॉडल के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। रिवैल्यूएशन मॉडल आपको पीपीई में मिल जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम फिक्स एसेट के नाम से भी जानते हैं। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और इंडिया 16 में प्रॉपरली ये एक्सप्लेन किया गया है। तो सिंपल भाषा में हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन के बारे में समझेंगे कि ये काम कैसे करता है और इसकी आपको एंट्री वगैरह बेसिकली कैसे करनी है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन होता क्या है वो समझ लीजिए। जब आप कोई फिक्स एसेट बुक करते हैं, मान लेते हैं आपने कोई फिक्स एसेट परचेस किया, मान लेते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल में एक 50 लाख का हमने फिक्स एसेट परचेस किया। तो जब फिक्स एसेट हम बुक करते हैं फर्स्ट ईयर में, करेक्ट है, जिसको रिकॉग्नाइज करना बोलते हैं, तो वो हम कॉस्ट पे बुक करते हैं। हम किस पे बुक करते हैं? कॉस्ट पे। फर्स्ट ईयर में हम किस पे बुक करते हैं? कॉस्ट पे बुक करते हैं। हमने जितने का फिक्स एसेट जो है कंसीडर किया, परचेस किया है, करेक्ट है। उसमें अदर कॉस्ट वगैरह भी इन्वॉल्व होता है, डिटेल में हम डिस्कस करते हैं हमारे सेशन में, बट यहाँ पे एग्जाम्पल में हम कॉस्ट को 50 लाख जो है कंसीडर कर रहे हैं। मान लेते हैं डेप्रिसिएशन आपने 10% कंसीडर किया, करेक्ट एग्जांपल। जो आपका नेट ब्लॉक है, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो 45 लाख है। अब यहाँ पे जो 45 लाख होगा ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो नेक्स्ट ईयर का आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ना, वो एक कॉल लेता है। कॉल क्या होता है कि हमें नेक्स्ट ईयर से, मतलब मैं सेकेंड ईयर से बात कर रहा हूँ, कि हमारा जो फिक्स एसेट है पीपीई, उसको मुझे कॉस्ट मॉडल पे बुक करना है या फिर मुझे रिवैल्यूएशन मॉडल पे बुक करना है। मतलब ये कॉल मैं सेकेंड ईयर से लूंगा कि सब्सिक्वेंट जो ईयर होता है, मतलब आफ्टर फर्स्ट ईयर, कि वो जो मेरा फिक्स एसेट है पीपीई है, वो मुझे कॉस्ट मॉडल पे करना है या रिवैल्यूएशन मॉडल पे करना है। अगर आपके मैनेजमेंट का कॉल है कि आपको कॉस्ट मॉडल पे ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू 45 फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी एसएलएम डब्ल्यूडी मेथड होगा, डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ट्विस्ट रिवैल्यूएशन मॉडल में देखने के लिए मिलेगा। रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब है कि मान लेते हैं कि आपकी जो फिक्स एसेट लाइक प्रॉपर्टी है, जो रिवैल्यूएशन मोस्टली आपको प्रॉपर्टी में देखने के लिए मिलेगी। तो आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो आपने 50 लाख में परचेस की, डेप्रिसिएशन आपने 5 लाख बुक किया, अज्यूम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और 45 लाख आपके कैरिंग अमाउंट मतलब जो आपके बैलेंस शीट में जो आप बुक करते हैं, जो बैलेंस शीट में आपके रिफ्लेक्ट होता है। अब उसकी मार्केट में जो प्राइस है मान लेते हैं 60 लाख होगा ईयर एंड, करेक्ट है, मतलब आपका साल कंप्लीट होने पे आपका जो वैल्यू 60 लाख हो गया। तो मैनेजमेंट ने कॉल लिया कि हमें रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है। तो एज अकाउंटेंट अगर आपको मैनेजमेंट ने अप्रोच किया कि हमें सब्सिक्वेंट ईयर में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है, तो एज अकाउंटेंट आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, रिवैल्यूएशन जो मॉडल होता है ये कौन से फिक्स एसेट पे लगता है? सभी पे नहीं लगता है, जिसकी प्राइस एप्रिशिएट होती है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन के दो मेथड है। पहला आपका एलिमिनेशन मेथड होता है, दूसरा प्रोपोर्शनेट मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर प्रोपोर्शनेट भी एक्सप्लेन करता हूँ। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू है, जो कैरिंग अमाउंट मतलब 45 लाख है, और मार्केट में उसकी प्राइस जो ईयर एंड में कितनी हो चुकी है 60 लाख, तो आपको कितने में बुक करना है? आपकी जो फिक्स एसेट 60 लाख पे लाना है, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में 45 रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन मेथड में एक सिंपल सी एंट्री करनी पड़ेगी। आपको ध्यान हो कि जब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करते हैं, जब आप फिक्स एसेट लेते हो तो एंट्री करते हैं, पहले मैं फिक्स एसेट की एंट्री बता देता हूँ। फिक्स एसेट की एंट्री करते हैं, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 50 लाख किया, करेक्ट है, टू बैंक, ये आप एंट्री करते हो, ये आपने एंट्री करी 50 लाख की, सिंपल। उसके बाद आप डेप्रिसिएशन की एंट्री किया होगा आपने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, करेक्ट है, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, करेक्ट है, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमने यहाँ पे कितने की एंट्री करी होगी? हमने 5 लाख की करी होगी। हम फिक्स एसेट को क्रेडिट नहीं करते, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके एक नया लेजर बनाते हैं, करेक्ट है। अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्कस करें। अब यहाँ पे होगा क्या एलिमिनेशन मेथड में, ये मैं एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ, दो मेथड है, प्रोपोर्शनेट एलिमिनेशन, तो ये मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है कि अब तक आपने जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक किया है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स करने के लिए क्या करना होगा? आपने जो क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, करेक्ट है। कितने से हमें डेबिट करना है? 5 लाख से डेबिट करना है, सिंपल। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि आपकी जो फिक्स एसेट की ओरिजिनल वैल्यू है वो 50 लाख है, और जो फेयर वैल्यू मार्केट में हो गई वो 60 लाख है, मतलब 10 लाख से जो प्राइस है वो बढ़ गई। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, करेक्ट है, कितना? 10 लाख बराबर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व करके, ठीक है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व करके आप एंट्री कर दोगे। कितने की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन रिजर्व में? 15 लाख की, बराबर। तो यहाँ पे ये रिवैल्यूएशन रिजर्व का फर्दर क्या इफेक्ट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल आपको एंट्री समझना है कि आपने जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया वो डेबिट कर देना, जो फिक्स एसेट है वो डेबिट करना, मतलब जो एग्जैक्टली डिफरेंस आ रहा है, और जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा वो आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व में करना है, दैट इज 15 लाख। तो अब आपकी जो फिक्स एसेट की प्राइस होगी आप देखेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आपने बुक किया है वो आपका रिमूव हो जाएगा, तो आपकी फिक्स एसेट की प्राइस ऑटोमेटिकली 60 लाख आ जाएगी। आई होप क्लियर है, ये एलिमिनेशन मेथड है। अब प्रोपोर्शनल मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनल मेथड में आपको प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा।
प्रोपोर्शन मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारी जो फिक्स एसेट की प्राइस है, करेक्ट है, उसको हम क्या करेंगे, हम कैरिंग अमाउंट है, मतलब जो बुक में वैल्यू है उससे हम डिवाइड करेंगे और जो फेयर वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिक्स एसेट कंप्लीट होने के बाद सेम आप डेप्रिसिएशन को भी हम प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोपोर्शनेटली कैसे करना है कि जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसको हमें कैरिंग अमाउंट से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है और जो फेयर वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका प्रोपोर्शन आ गया। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है कि कितने का डिफरेंस आया हुआ है। तो डिफरेंस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप 666 माइनस 50 लैक्स, करेक्ट है, मतलब 1667, और यहाँ पे 666 माइनस 5 लैक्स मतलब 1667 हो गया। तो आपकी एंट्री क्या होगी यहाँ पे, कौन से केस में, मैं प्रोपोर्शनेट की बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट कब करोगे, कितने से करोगे, फिक्स एसेट अबाउट 1667 टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितने से करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1667 से करोगे आप, करेक्ट है, और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व करोगे, कितने से करोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये दोनों का डिफरेंस। और अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व 50 लाख का ही क्रिएट हुआ है, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करो या फिर प्रोपोर्शनल मेथड से करो। अब मुद्दे की बात है कि जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसका क्या करना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व आपके लायबिलिटी साइड में इक्विटीज में आपके रिफ्लेक्ट होगी, अदर इक्विटी में अगर मैं इंडियस की बात करूं तो यहाँ पे ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा ये आपका प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ होगा रेवेन्यू रिजर्व में। प्रोपोर्शनली क्या होगा, राइट ऑफ होगा रेवेन्यू रिजर्व में उस रेशियो में जिस रेशियो में आप फर्दर डेप्रिसिएशन लोगे। मतलब सिंपल भाषा में कि आपने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 10% किस पे लिया, 50 लाख पे लिया। अब आप सेकंड ईयर से डेप्रिसिएशन किस पे लोगे, 60 लाख पे लोगे, क्योंकि आपके पीपीई की वैल्यू 60 लाख हो गई है। तो जिस परसेंटेज में आप डेप्रिसिएशन बुक करोगे उसी परसेंटेज में जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ये आपको रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। सिंपल ये ट्रीटमेंट होता है, करेक्ट है। इसको और भी इन डिटेल हम डिस्कस करते हैं हमारे सेशन में। ये मैंने सिंपल आपको एक्सप्लेन किया जिनके लिए रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट नया है, बट इसको और इन डिटेल इसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसको हम हमारे सेशन में डिस्कस करते हैं। बट मेरा रिक्वेस्ट है, कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो प्लीज आप यहाँ पे डिस्कस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।